पैसे का दबाव, सीबीआई, ईडी, इसी सब से तो आप सरकार चला रहे हैं ना। तो ये कितना वक्त चला पाएंगे आप? ये क्या अपनी बात कर रहे हैं कि विपक्ष की बात कर रहे हैं? लोगों को भावुक करके नेशनलिज्म पे, हाइपर नेशनलिज्म, हिंदू मुस्लिम, ये सब पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। 400 अगर पार की बात होती तो अभी हम ये मैनिफेस्टो को ट्विस्ट करके मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, ये सब की बातें नहीं कर रहे होते। शायद अगर वो होते तो ये अलायंस यहाँ पे नहीं होता। ये पैसा का दबाव और एक मसल पावर, यही भय की जो राजनीति है, दबाव की जो राजनीति है, इसको जीत नहीं कहते ना। आप इसी से आप एमएलए एमपी खरीदते, फेर बदल, ये वो, पैसे का दबाव, सीबीआई, ईडी, इसी सब से तो आप सरकार चला रहे हैं ना। तो ये कितना वक्त चला पाएंगे आप? आप मानते हैं कि फेयर इलेक्शन हो रहा है अभी तक, क्योंकि 2 चरण में चुनाव हो चुका है देश भर में और आप भी घूम रही, तो फेयर इलेक्शन चल रहा है देश भर में? कहीं ना कहीं पूरी जो एस्टैब्लिशमेंट है, इलेक्शन कमीशन से लेकर आप जितनी भी इंस्टीट्यूशंस देखिए, सबका झुकाव तो एक ही तरफ है। तो फ्री एंड फेयर तो हम कह नहीं सकते, पर हम उम्मीद रखते हैं कि जनता बड़ी संख्या में अब बाहर आएगी और लोकतंत्र का जो सही हक में मतलब होता है वो जनता ही जनार्दन होगी और जनता ही आखिर में जवाब देगी, तब जाके फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। वोटिंग परसेंटेज तो लगातार गिरता जा रहा है। हाँ, तो बताइए क्यों? इसलिए गिर रहा है क्योंकि लोग थक गए हैं ना। लोगों को अब ये लग रहा है कि अगर हम वोट भी करेंगे, बोलते हैं लोग, हम अगर बटन दबाएंगे तो वोट तो बीजेपी को जाएगा, हम नहीं चाहते हैं। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? हमें भी समझाना पड़ रहा है कि नहीं, आप जाइए, आप आपके वोट का अधिकार इस्तेमाल कीजिए। जाके हम गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ में लोगों को यही समझा रहे हैं कि ज्यादा संख्या में निकलेंगे, अपने वोट का अधिकार अगर आप उठाएंगे तो हो सकता है कि फेयरनेस आएगी और आपके हाथ में पावर है, आपकी उंगली में पावर है कि आप बदल सकते हैं देश को। मैनिफेस्टो पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया, आप लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब जब विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तब आप लोग राष्ट्र के खिलाफ की बात करते हैं। ये क्या अपनी बात कर रहे हैं कि विपक्ष की बात कर रहे हैं? मतलब मोदी जी, मैंने कहा था प्रधानमंत्री हैं, आप आपकी रिपोर्ट कार्ड 10 साल की दिखाइए ना। आप 10 साल बाद अब इतना दुनिया में नाम रोशन करके फिर आ गए आप हिंदू मुसलमान और वर्ड्स और मैनिफेस्टो को ट्विस्ट करते। इतना क्लियर कट मैनिफेस्टो, इनफैक्ट हमारा कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें एक सबके लिए न्याय की बात करी है, उसमें सबका साथ सबका विकास की बात करी है। अब आप विकास, साथ, सब कुछ छोड़ के आप फिर सांप्रदायिकता पे आ गए। आप फिर से मतलब लोगों को भावुक करके नेशनलिज्म पे, हाइपर नेशनलिज्म, हिंदू मुस्लिम, ये सब पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो फिर 10 वर्ष आपने किया तो क्या किया? बिल्कुल इंसल्ट जो बोलते हैं वो फील कर रहे हैं। तो जोश जोश में आके भाजपा के जो नेता हैं उनको लगता है कुछ भी बोल दें, ये जोश में आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम ही हम हैं, जीत भी हमारी है, सब कुछ हमारा है। तो दे हैव टू रिफ्रेन, मतलब आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। किसी भी वर्ग के लोगों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे मुसलमान समाज हो। मतलब सोच समझ के बोले। हिंदुस्तान है, हम सब इस देश के नागरिक हैं, सब बराबर हैं। तो ये भेदभाव क्यों करते हैं? किसी एक समाज के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? 400 का नारा प्रधानमंत्री दे रहे हैं, गुजरात से आप लोग कुछ नारा दे रहे हैं, कितनी सीटें आप लोग जीतने वाले हैं? पूरी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। और जो ये 400 अगर पार की बात होती तो अभी हम ये मैनिफेस्टो को ट्विस्ट करके मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, ये सब की बातें नहीं कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं घबरा गए हैं, जमीन खिसक रही है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, दिख रहा है ये। इस वजह से हम फिर वी आर बैक टू दैट एरा जहां से शुरुआत हुई थी भाजपा की। ऑल इंडिया अलायंस जो है देश भर में, मैं तो देखकर आई हूँ, अंडमान में डीएमके के साथ भी था, मैं अभी समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में देखकर आई हूँ, मैं गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रही हूँ। तो पूरा इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती से एक साथ है। और आप ये समझिए कि क्यों जरूरत पड़ी सबको साथ आने की? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये जो ताकत है अभी जो देश के खिलाफ काम कर रही है, इस ताकत को तोड़ना है। तो चाहे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स आपस में एक दूसरे से शायद चुनाव लड़ते आए हैं, बट आज देश को, देश के हित में साथ आए हैं, क्योंकि इस वक्त जो गलत ताकत के हाथ में देश है उनको हटाना है। ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर। भरूच अहमद पटेल जी के नाम से आता है जी, तो आप लोग कितना साथ दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का, और उनकी तरफ से कितना आप लोग? ये हमारी तरफ से पूरा यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस है, सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अहमद पटेल साहब पिछले लोकसभा चुनाव में थे, उनकी रणनीति जिस तरीके से हर लोकसभा चुनाव में खासतौर पर कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलती थी, इस लोकसभा चुनाव में नहीं, तो उनकी रणनीति और उनकी जो कार्यशैली थी
उसे आप लोग कितना मिस कर रहे हैं? नहीं, 100%। मैं उनकी बेटी हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, पर कहीं ना कहीं जहां पे भी जाती हूँ उनको सब याद करते हैं। एक तरीके से सिस्टम सेट करते थे वो, और उनके नाम से आज भी पूरे देश भर में जब मैं जाती हूँ जो इज्जत प्यार सम्मान मुझे मिलता है, तो लोग उनको, आम जनता भी उनको याद करती है, मिस करती है। भरूच में भी याद किया जाता है। अगर वो होते तो क्या ये जो अलायंस हुआ है, या उनकी सीट जैसे कहा जाता है कि जी भरूच उनके नाम से है, तो जी। आम आदमी पार्टी के खाते में जाती? नहीं, ये मैं चुनाव से पहले कह रही हूँ, अलायंस सराखों पर शायद अगर वो होते तो ये अलायंस यहाँ पे नहीं होता। आखिरी सवाल, कितनी सीटों की अगर संख्या की बात करें, संख्या की बात होती है राजनीति में बार बार, तो गुजरात में मौजूदा स्थिति में 25 सीटें हैं, तो 24, कांग्रेस 24 पे लड़ रही है, एक चली गई तो 23 अब हो गई। तो 23 में से कितने आप लोग? हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि उनका जो हैट्रिक था उसको तोड़ा जाएगा। अब ये जो हम कह रहे हैं 26 ऑन 26 तो वो हैट्रिक इस बार टूटना चाहिए।